एक गरीब ब्राह्मण को लूट लिया 3 चालाक ठगों ने। बीरबल ने किया अद्भुत न्याय। दिल्ली का वो जमाना था जब अकबर का दरबार अपनी बुद्धिमानी और न्याय के लिए मशहूर था। दरबार में जब भी कोई उलझा हुआ मुकदमा आता, अकबर उसे तुरंत बीरबल को सौंप देते, क्योंकि बीरबल की समझ और उनकी हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं था। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा दुबला पतला गरीब ब्राह्मण आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे थे और आंखों में आंसू भरे थे। वो रोता हुआ बोला, महाराज अकबर, मुझ गरीब पर दया कीजिए, मेरा सर्वस्व लूट लिया गया है। अकबर ने पूछा, किसने लूटा तुझे ब्राह्मण? ब्राह्मण बोला, महाराज, 3 चालाक ठगों ने मुझे ठग लिया। मेरे पास थोड़े से सोने के सिक्के थे, मेरे जीवन भर की कमाई। मैं उन्हें तीर्थ जाने के लिए ले जा रहा था, पर रास्ते में उन ठगों ने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया। अकबर बोले, कैसे फंसा लिया? सब विस्तार से बताओ। ब्राह्मण ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं रास्ते में जा रहा था कि 3 आदमी मिले। एक वैद्य बना, एक जोगी और एक व्यापारी। उन्होंने कहा, पंडित जी, हम तीनों भी तीर्थयात्रा पर जा रहे हैं, साथ चलिए, रास्ता अच्छा कट जाएगा। मैं मान गया। रास्ते में उन्होंने बातें की, मंत्र पढ़े, बड़े धार्मिक लगे। पर जैसे ही रात हुई, उन्होंने एक झूठा झगड़ा रचा। कहा, ब्राह्मण के पास खजाना है, वो हमें धोखा दे रहा है। उन्होंने मुझ पर चोरी का आरोप लगाया और मेरे सारे सिक्के ले लिए। फिर बोले, हम कल सुबह पंचायत में हिसाब करेंगे। सुबह तक वो तीनों गायब हो गए। ब्राह्मण ने जमीन पर सिर रख दिया। महाराज, मैं अब बिल्कुल कंगाल हूं, न्याय दीजिए। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर मुस्कुराए। इस मामले में न्याय बीरबल करेगा। जैसे ही बीरबल दरबार में आए, अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे लिए एक कठिन मामला है। 3 ठगों ने एक ब्राह्मण को लूटा है, लेकिन कोई गवाह नहीं है। अब देखो, तुम्हारी बुद्धि क्या कहती है। बीरबल ने ब्राह्मण को देखा। उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। फिर बोले, महाराज, इस दरबार में हर झूठ का चेहरा मैं पहचान सकता हूं। मुझे बस वो 3 ठग चाहिए। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, शहर में ढूंढो एक झोला लिए वैद्य, एक जोगी और एक व्यापारी जो हाल में ही नगर में आए हों। सैनिक तीनों को पकड़ लाए। तीनों दरबार में खड़े थे, चेहरे पर बनावटी मासूमियत, लेकिन आंखों में चोरी की चमक। अकबर ने पूछा, क्या तुम लोगों ने इस ब्राह्मण को लूटा? तीनों एक साथ बोले, नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है, हम तो भले लोग हैं। बीरबल मुस्कुराए, भले लोग? तो फिर डर क्यों रहे हो? वे बोले, किसी झूठे आरोप से कौन नहीं डरता, हुजूर। बीरबल ने कहा, ठीक है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। हम बस एक छोटा सा परीक्षण करेंगे। बीरबल ने दरबार में सबके सामने कहा, सैनिकों, दरबार के बाहर जाकर 3 मिट्टी के घड़े रखो। हर घड़े में कुछ खास रखा जाएगा। एक में सोने के सिक्के, एक में रेत और एक में राख। सबने आज्ञा का पालन किया। फिर बीरबल ने कहा, अब इन तीनों ठगों से कहो कि ये आंखें बंद करके अपने अपने हिस्से का घड़ा चुने। जो जैसा सोचता है वैसा उसे मिलेगा। तीनों ठगों ने आंखें बंद की और एक एक घड़ा चुना। बीरबल ने कहा, अब एक एक कर खोलो। पहले वाले के घड़े में रेत थी, दूसरे में राख और तीसरे में कुछ सिक्के पड़े थे। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, तीसरा आदमी ही असली चोर है। अकबर चौंक गए, पर कैसे जाना बीरबल? बीरबल बोले, महाराज, मन के विचार चेहरे और कर्म दोनों में झलकते हैं। जब मैंने कहा कि जो जैसा सोचता है वैसा मिलेगा, पहले आदमी ने डरकर सिर झुका लिया। उसे अपराध का एहसास था, पर उसने उम्मीद छोड़ दी, इसलिए उसे रेत मिली। दूसरा आदमी हंसा, वो अपने पाप पर गर्व कर रहा था, इसलिए उसे राख मिली, उसके कर्मों की राख। तीसरा आदमी लालच में मुस्कुराया,
सोचते हुए कि शायद उसमें असली सोना हो। और देखिए, उसी में सिक्के निकल आए। अकबर ने कहा, अद्भुत, लेकिन सबूत? बीरबल बोले, महाराज, सबूत के लिए एक और खेल बाकी है। बीरबल ने तीनों से कहा, अब तुम सब एक एक कटोरे में पानी डालो, फिर उसमें नमक मिलाओ और पीकर बताओ कौन से पानी में स्वाद सबसे अच्छा है। पहले ठग ने कहा, मेरा ठीक है। दूसरे ने कहा, थोड़ा नमकीन है। तीसरे ने कहा, मेरा तो मीठा लग रहा है। बीरबल हंस पड़े, यही तो चोर है। जिसे अपराध मीठा लगे वही सबसे बड़ा पापी होता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा, पर तीसरा ठग पसीने में भीग गया। बीरबल ने सैनिकों से कहा, अब इस तीसरे को अलग ले जाकर उसकी पोटली खोलो। सैनिक गए और लौटे, महाराज, इसमें सोने के वही सिक्के हैं जो ब्राह्मण ने बताए थे। अकबर ने गुस्से में कहा, धोखेबाजों को जेल में डाल दो। लेकिन बीरबल बोले, महाराज, सजा तो मिलेगी, पर न्याय अधूरा है जब तक ब्राह्मण को उसका सम्मान वापस न मिले। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, इन सिक्कों को रख लीजिए और साथ ही ये भी सीख लीजिए कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अकबर ने पूछा, बीरबल, इन तीनों को क्या दंड दिया जाए? बीरबल बोले, महाराज, इन्हें जेल में डालना आसान है, पर इन्हें पश्चाताप करवाना मुश्किल। मैं चाहता हूं कि ये तीनों अगले 1 महीने तक मंदिरों में ब्राह्मणों की सेवा करें और हर दिन 5 गरीबों को भोजन खिलाएं। अकबर बोले, तुम्हारा न्याय तो हमेशा अद्भुत होता है बीरबल। एक ही फैसला, सजा भी और सुधार भी। जब सब जाने लगे तो अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे दिमाग में नमक और चीनी दोनों है। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, मैं बस ये जानता हूं कि झूठ का स्वाद चाहे कितना मीठा लगे, पर अंत में सत्य का नमक ही जीवन को स्वाद देता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। ब्राह्मण ने बीरबल के चरण छुए और कहा, आपके कारण मेरा विश्वास फिर से जीवित हुआ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि सच्चा न्याय तलवार से नहीं, बुद्धि से होता है। मोरल, सीख, बुद्धि से किया गया न्याय तलवार के फैसले से बड़ा होता है। चालाकी कभी न कभी खुद अपना चेहरा दिखा देती है, और जो सत्य के रास्ते पर चलता है उसके साथ हमेशा भगवान होता है। उस दिन से दिल्ली के लोग कहा करते, जो झूठ बोले वो बीरबल से बच नहीं सकता, और जो सच बोले उसे कोई ठग लूट नहीं सकता। अकबर ने दी बीरबल को कठिन परीक्षा। दुनिया में सबसे ज्यादा क्या बिकता है? दिल्ली की सुबह हमेशा की तरह सुनहरी थी। लाल किले के प्रांगण में मोर नाच रहे थे, फव्वारों से सुगंधित जल उठ रहा था, और महल की छत पर सूरज की पहली किरण अकबर महान की चमकती तलवार को छू रही थी। दरबार में आज कुछ खास होने वाला था। अकबर के चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी गंभीरता थी। और जब अकबर गंभीर हो तो समझ लीजिए बीरबल की कोई बड़ी परीक्षा तय है। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, आज मुझे जानना है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या बिकता है। पूरा दरबार एक दूसरे की ओर देखने लगा। किसी ने कहा, सोना बिकता है। दूसरे ने कहा, अनाज। तीसरा बोला, कपड़ा। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं, मैं वो उत्तर चाहता हूं जो केवल बुद्धिमान बीरबल ही दे सके। बीरबल मुस्कुराते हुए उठे, महाराज, सवाल तो दिलचस्प है, पर इसका उत्तर इतना आसान नहीं। मुझे 3 दिन का समय दीजिए। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, पर याद रखना, अगर 3 दिन में सही उत्तर न लाए तो तुम्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्री फुसफुसाए, इस बार तो बीरबल फंस गया। बीरबल ने अपनी पगड़ी कस ली और दरबार से निकल पड़े। दिल्ली की गलियों में घूमते हुए उन्होंने सोचा, दुनिया में सबसे ज्यादा क्या बिकता है? उन्होंने एक व्यापारी से पूछा, भाई, क्या चीज तुम्हारी दुकान में सबसे ज्यादा बिकती है? व्यापारी बोला, कपड़ा। फिर वो एक वैद्य के पास गए, आपके पास क्या सबसे ज्यादा बिकता है? वैद्य बोला,
दवा। फिर वो बाजार के नाई, पंडित, जूता बनाने वाले और मिठाई बेचने वाले के पास गए। हर किसी का उत्तर अलग था। बीरबल ने रात तक दर्जनों लोगों से पूछा, पर मन में संतोष नहीं हुआ। थके हुए बीरबल यमुना किनारे पहुंचे। वहां एक बूढ़ी स्त्री बैठी थी, जिसके सामने एक टोकरी में मिट्टी भरी थी। बीरबल ने पूछा, माई, ये मिट्टी क्यों बेच रही हो? वो मुस्कुराई, बाबूजी, ये मिट्टी नहीं, मन की शांति है। हर कोई थोड़ी थोड़ी ले जाता है, कोई अपने खेत में, कोई अपने माथे पर। बीरबल चौंके, मन की शांति? और ये बिकती है? वो बोली, हाँ बेटा, जो चीज सबको चाहिए वही सबसे ज्यादा बिकती है। ये मिट्टी तो बस बहाना है। बीरबल को जैसे बिजली सी कौंध गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद माई, आपने मुझे उत्तर दे दिया। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में लौटे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या मिला? दुनिया में सबसे ज्यादा क्या बिकता है? बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रम, इल्यूजन, बिकता है। यानी वो चीज जो असली नहीं, पर सबको चाहिए। अकबर ने भौहें चढ़ाई। भ्रम? ये क्या उत्तर हुआ? जरा विस्तार से बताओ। बीरबल बोले, महाराज, दुनिया में हर कोई किसी न किसी भ्रम को खरीदता है। कोई नाम के भ्रम में, कोई सौंदर्य के भ्रम में, कोई दौलत के भ्रम में। व्यापारी अपना माल सर्वश्रेष्ठ कहकर बेचता है। भ्रम। राजा अपने शासन को सबसे न्यायप्रिय कहता है। भ्रम। यहां तक कि प्रेम भी जब लालच से जुड़ जाए तो वो भी भ्रम बन जाता है। अकबर मुस्कुराए, तुम कहना चाहते हो कि हर इंसान किसी न किसी धोखे में जीता है? बीरबल बोले, जी महाराज, और यही दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है, भ्रम का व्यापार। अकबर को उत्तर तो पसंद आया, लेकिन उन्होंने सोचा, ये तो दार्शनिक जवाब है, प्रमाण कहाँ है? उन्होंने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं तुम मुझे प्रमाण दो कि सचमुच भ्रम सबसे ज्यादा बिकता है। बीरबल बोले, आदेश सरमाथे, मैं 3 दिन में आपके सामने प्रमाण रखूंगा। अगले दिन बीरबल ने दिल्ली के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक दुकान लगवाई। उस पर लिखा, यहां बिकता है सच्चा सुख, केवल 1 रुपया में। लोग चौंक गए, कुछ हंसे, कुछ उत्सुक हुए। एक व्यक्ति बोला, अगर 1 रुपया में सुख मिलता है तो मैं खरीदता हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, पहले अपनी झूठी शिकायतें छोड़ो, दूसरों से ईर्ष्या मिटाओ, फिर 1 रुपया दो, तुम्हें सुख मिलेगा। वो आदमी चुप हो गया। थोड़ी देर में 100 लोग जमा हो गए। हर कोई पूछ रहा था, क्या वाकई सुख बिकता है? बीरबल बोले, नहीं, सुख नहीं बिकता, पर जो सोचता है कि वो इसे खरीद सकता है, वही भ्रम में जीता है, और यही चीज सबसे ज्यादा बिकती है। अकबर खुद भेष बदलकर उस दुकान पर पहुंचे। उन्होंने कहा, बाबा, मैं सुख खरीदना चाहता हूं। बीरबल ने बिना उन्हें पहचाने का अभिनय करते हुए कहा, ठीक है महाराज, पहले अपनी चिंता बताइए। अकबर बोले, मुझे डर है कि मेरे मंत्री, मेरे राज्य या मेरा वैभव मुझसे छिन जाएगा। बीरबल बोले, तो फिर आप सुख नहीं, सुरक्षा खरीदना चाहते हैं। लेकिन सुरक्षा भी भ्रम है, क्योंकि कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अकबर स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपनी दाढ़ी से नकली मूछें हटाई और बोले, वाह बीरबल, तुमने मुझे भी ग्राहक बना दिया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा प्रमाण शानदार है, लेकिन बताओ, क्या दुनिया में ऐसा कुछ है जो भ्रम नहीं है? बीरबल बोले, है महाराज, सत्य। सत्य बिकता नहीं, बांटा जाता है, और जो इसे बांटता है वही वास्तव में सुखी होता है। अकबर कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, बीरबल, तुमने मुझे आज जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया है। अब मैं समझ गया हूं। राज्य, धन, पद सब मिट जाएंगे, पर जो सत्य और सद्गुण पर टिका है वही अमर रहेगा। अगले दिन पूरे शहर में चर्चा थी। बीरबल ने नई दुकान खोली थी।
जहां कुछ नहीं बिकता पर सब कुछ समझ में आता है। लोग कहते, बीरबल ने हमें दिखाया कि हम झूठी चीजों पर कितना भरोसा करते हैं। कपड़ा, सौंदर्य, पद, रुतबा सब पल भर के भ्रम है। कई लोग उस जगह रोज दीपक जलाने लगे और उसे सत्य चौक कहा जाने लगा। शाम को अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर मैं पूछूं कि तुम्हें क्या चाहिए तो तुम क्या मांगोगे? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि लोग मुझे याद रखें उस व्यक्ति के रूप में जिसने भ्रम नहीं बल्कि सत्य बेचा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे ज्ञान का मोल नहीं लगाया जा सकता। अगर ज्ञान बिकता तो मैं तुम्हारा पहला ग्राहक होता। मोरल, सीख, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकती है झूठी उम्मीद और भ्रम। लोग सच्चाई नहीं वही खरीदते हैं जो सुनने में अच्छा लगे, पर जो इंसान सत्य को पहचान लेता है वही सबसे अमीर होता है। उस दिन के बाद अकबर ने दरबार के द्वार पर एक पंक्ति खुदवाने का आदेश दिया। यहां न्याय बिकता नहीं, बांटा जाता है। और बीरबल की दुकान का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, भ्रम का बाजार, जहां सब खरीदार हैं पर कोई वस्तु असली नहीं। बीरबल का आखिरी खेल, जब पूरा दरबार रो पड़ा। दिल्ली का वो सुनहरा समय था जब अकबर का दरबार अपनी बुद्धि, न्याय और वैभव के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण लाल किले की दीवारों को चूमती तो अकबर का दरबार चमचमाते हीरे की तरह जगमगा उठता। मंत्री, कवि, रईस, सेनापति सब अपने स्थान पर बैठते और बीच में बैठते थे अकबर महान, जिनके दाईं ओर बैठा रहता था उनका सबसे प्रिय, सबसे चतुर दरबारी राजा बीरबल। बीरबल की बातें जैसे ही शुरू होती पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठता। कभी वो अपनी हाजिर जवाबी से दुश्मनों को परास्त कर देते तो कभी अकबर की उलझनों को एक मुस्कान में सुलझा देते। लेकिन उस दिन दरबार में कुछ अलग था। सुबह सुबह अकबर ने सबको बुलाया। चेहरा उदास था, आंखें चिंतित। बीरबल ने पूछा, महाराज, आज सूरज तो वैसा ही उगा है पर आपकी मुस्कान कहाँ खो गई? अकबर बोले, बीरबल, मैंने आज रात एक अजीब सपना देखा। सपने में तुम मुझसे विदा ले रहे थे और पूरा दरबार रो रहा था। बीरबल हल्के से मुस्कुराए, महाराज, सपनों पर इतना ध्यान मत दीजिए, वो तो मन का खेल होते हैं। अकबर बोले, नहीं बीरबल, ये सपना सामान्य नहीं। मेरा दिल कहता है कि इसमें कोई संकेत है। अगर तुम मेरे साथ न रहे तो ये दरबार सूना पड़ जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जब तक बीरबल के दिमाग में खेल बाकी है तब तक दरबार में रोने की जरूरत नहीं। पूरा दरबार हंस पड़ा, पर किसी को नहीं पता था कि बीरबल सचमुच अपना आखिरी खेल खेलने जा रहे हैं। कुछ दिन बाद अकबर ने दरबार में एक नई चुनौती रखी। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे बीरबल, अब की बार मैं तुम्हारी बुद्धि की असली परीक्षा लेना चाहता हूं। तुम्हें ऐसा काम करना है जिससे पूरा दरबार सोच में पड़ जाए और फिर भी किसी का दिल न दुखे। बीरबल ने सिर झुकाया और मुस्कुराकर कहा, महाराज, आदेश मिल गया है, पर इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा होगी। दरबार में हलचल मच गई। आखिरी परीक्षा? सबने एक दूसरे से फुसफुसाकर पूछा। बीरबल शांत रहे। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। 3 दिन तक बीरबल दरबार नहीं आए। कभी किसी को उनकी छाया बाजार में दिखती, कभी कोई कहता वो किसी साधु के पास गए हैं। अकबर बेचैन हो उठे, ये क्या चाल चल रहा है बीरबल? तीसरे दिन सुबह जब दरबार सजा तो बीरबल राजवेश में नहीं बल्कि फटे पुराने कपड़ों में सिर पर रेत डाले और हाथ में मिट्टी का एक घड़ा लिए पहुंचे। पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर ने चौंक कर कहा, बीरबल, ये क्या हाल बना रखा है? तुम दरबार के मंत्री हो या कोई सन्यासी? बीरबल झुके और बोले, महाराज, ये मेरा आखिरी खेल है। आज मैं इस दरबार को एक ऐसा सबक दूंगा
जो आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। बीरबल ने दरबार में एक मंच तैयार करवाया। उन्होंने कहा, महाराज, आज मैं खुद पर मुकदमा चलाऊंगा। अकबर ने भौहें चढ़ाई। खुद पर? क्या अपराध किया है तुमने? बीरबल बोले, महाराज, मैंने आपकी कृपा, आपका भरोसा और इस दरबार की हंसी बहुत चुरा ली है। अब समय है कि मैं इन सब का हिसाब दूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर की आंखों में नमी आ गई। बीरबल, ये कैसी बातें कर रहे हो? बीरबल ने आगे कहा, मैंने इस मिट्टी के घड़े में वो सभी यादें भर दी हैं जो मैंने इस दरबार में जी है। हर हंसी, हर सीख, हर चाल, सब इसमें है। आज मैं ये घड़ा यमुना के किनारे रखकर जा रहा हूं। अकबर की आवाज कांप गई। जा रहे हो मतलब? कहाँ जा रहे हो? बीरबल बोले, जहां से कोई लौटकर नहीं आता, महाराज। पर डरिए मत, ये विदाई नहीं, सीख है। अकबर ने आंसू रोकते हुए कहा, तो तुम्हारा आखिरी खेल क्या है, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए, मेरा आखिरी खेल ये है कि आज मैं बिना किसी बात के आपको रुलाऊंगा और फिर भी आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। अकबर बोले, ये असंभव है। बीरबल बोले, असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। उन्होंने धीरे धीरे अपनी पगड़ी उतारी, अकबर के चरणों में रख दी और बोले, महाराज, ये आपकी सेवा का प्रतीक है। अब जब भी कोई आपकी चापलूसी करेगा तो इस पगड़ी को देख लेना, क्योंकि सच्चा सेवक वो नहीं जो हां में हां मिलाए, बल्कि वो है जो सच बोलने की हिम्मत रखे। अकबर के आंसू बह निकले। पूरा दरबार रो पड़ा। संगीत रुक गया। पंछी भी जैसे मौन हो गए। जाते जाते बीरबल ने पीछे मुड़कर कहा, महाराज, रोइए मत। मैं जा तो रहा हूं, पर जहां भी रहूंगा लोगों को अकबर के न्याय और मुस्कान की कहानियां सुनाऊंगा। और हां, जब भी कोई नई उलझन हो, उस मिट्टी के घड़े को खोल लेना, उसमें मेरे जवाब मिल जाएंगे। ये कहकर बीरबल बाहर चले गए। अकबर उनके पीछे भागे, लेकिन बाहर सिर्फ हवा थी और धूल में बीरबल के कदमों के निशान। कुछ महीनों बाद दरबार में एक जटिल मुकदमा आया। अकबर ने अचानक याद किया, बीरबल ने कहा था, घड़ा खोलना। उन्होंने घड़ा खुलवाया। अंदर से निकला एक पत्र। बीरबल की लिखावट में लिखा था, महाराज, जो निर्णय दिल से निकले वो हमेशा सही होता है, और जब भी आपको लगे कि बीरबल चला गया है, समझ लीजिए अब आपके भीतर का बीरबल जाग गया है। अकबर की आंखें भर आई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बीरबल गया नहीं, अब वो मेरे अंदर है। पूरा दरबार खड़ा हो गया और बीरबल की जय जयकार होने लगी। कहा जाता है उस दिन से दरबार में कोई झूठ नहीं बोला गया। मोरल, सीख, सच्ची बुद्धि वही है जो जाते जाते भी लोगों को मुस्कुराना और सिखाना सिखा जाए। बीरबल ने सिखाया, जो सच बोले, विनम्र रहे और दूसरों के दिल में जगह बनाए, वही अमर होता है। अकबर के पास आया एक भिखारी। नकली मोहर का रहस्य। दिल्ली की गलियों में एक सुबह बड़ी हलचल थी। बाजारों में चहल पहल, सड़कों पर ऊंट, घोड़े और दुकानों में खरीदारों की भीड़ लगी हुई थी। लेकिन इन्हीं गलियों में एक फटे कपड़ों में लिपटा भिखारी घूम घूम कर हाथ फैला रहा था। उसके चेहरे पर अजीब आत्मविश्वास था, जैसे वो किसी खास मकसद से निकला हो। वो भिखारी हर दुकान पर जाकर एक ही बात कहता, मुझे बादशाह अकबर से मिलना है, मुझे उनका एक उधार चुकाना है। लोग हंसने लगे। कोई कहता, अरे ये तो पागल है, अकबर को भिखारी से क्या उधार होगा। कोई बोला, भाई पहले तोखाल खोल कर देखो, कहीं ठग न निकले। लेकिन भिखारी बार बार वही बात दोहराता रहा। आखिर ये बात महल के चौकीदार तक पहुंची और फिर दरबार के दरवाजे तक जा पहुंची। उस दिन दरबार सजा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, बीरबल उनके दाहिने और मंत्रीगण क्रम से बैठे थे। तभी दरवाजे पर एक सिपाही ने आकर कहा, हुजूर, बाहर एक भिखारी आया है, कहता है कि उसे आपसे उधार लेना है।
अकबर हंस पड़े। हमसे उधार लेना तो ठीक था, पर लौटाने वाला भिखारी, ये तो नई बात है। बुलाओ उसे, देखते हैं कौन सा तमाशा लाया है। भिखारी अंदर आया। उसके कपड़े फटे थे, पर चाल सीधी थी। उसने सलाम किया और बोला, जहांपनाह, आपने एक बार मुझे एक मोहर दी थी, पर वो नकली निकली। आज मैं उसी का हिसाब लेने आया हूं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर की भौहें तन गई। क्या कहा तूने? बादशाह हिंद अकबर नकली मोहर देगा? भिखारी बोला, हुजूर, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने उस मोहर से रोटी खरीदी तो दुकानदार ने मुझे जेल भेज दिया। कहा कि ये नकली है। मैं गरीब हूं, मगर झूठा नहीं। अगर आप चाहें तो मैं वो मोहर दिखा सकता हूं। सबकी नजरें उसकी हथेली पर टिक गई। उसने फटी थैली से एक पुरानी सोने की मोहर निकाली। अकबर ने मोहर उठाई, गौर से देखी। सचमुच उसमें थोड़ी चमक कम थी और निशान धुंधला था। अकबर ने अपने खजांची को बुलाया। खजांची अब्दुल लतीफ ने मोहर को देखा, उसे तौला, पानी में डुबोया, फिर बोला, जहांपनाह, ये मोहर सच में नकली है। सोने की नहीं, पीतल की बनी है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर बोले, ये कैसे हो सकता है? मेरे खजाने में नकली मोहरें कैसे आईं? बीरबल ने हल्के से मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, हर राज में कुछ चालबाज लोग छिपे रहते हैं। हो सकता है किसी ने असली मोहर की जगह नकली रख दी हो। अकबर बोले, तो फिर हमें यह पता लगाना होगा कि ये नकली मोहर मेरे खजाने तक पहुंची कैसे। भिखारी बोला, जहांपनाह, कुछ महीने पहले मैं महल के पास की बस्ती में था। उस दिन आपने दरबार में अनाज बांटने का ऐलान किया था। मैं भी गया था। वहां एक रईस आदमी ने मुझे एक मोहर देकर कहा, जा, बादशाह की ओर से है। मैंने उस पर भरोसा किया, लेकिन अब लगता है वो ठग था। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया, पता लगाओ, उस दिन अनाज बांटने वाले में कौन था जिसने लोगों को मोहरें दी। बीरबल चुपचाप सोच रहे थे। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं असली चोर को खुद सामने लाऊंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, पर याद रहे, कल तक अगर सबूत न मिला तो भिखारी का दावा सही माना जाएगा। बीरबल ने सिर झुकाया और चल दिए। रात में बीरबल ने महल के नौकरों और खजाने के कर्मचारियों को बुलाया। उन्होंने सबको एक एक छोटी सी थैली दी और कहा, इन थैलियों को कल दरबार में लाना, पर ध्यान रखना, जो बेईमान होगा उसकी थैली रात भर में भारी हो जाएगी। सब डर गए, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। रात बीती, किसी को नींद नहीं आई। कुछ नौकरों ने चोरी से अपनी थैलियां खोलकर देखा। उनमें एक एक नकली मोहर थी। अब जिनके दिल में डर था, उन्होंने असली सोने की मोहरें डाल दी ताकि वजन बराबर लगे। अगली सुबह दरबार फिर सजा। बीरबल ने सभी कर्मचारियों से कहा, अब अपनी थैलियां बादशाह के सामने रखो। सबने रख दी। बीरबल ने एक एक थैली उठाई और बोला, जिसकी थैली में नकली मोहरें होंगी उसका मन डर से कांपेगा और वही हमारा दोषी होगा। एक थैली उठाते ही बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, दोषी मिल गया। वो आदमी था, खजाने का सहायक, जिसका नाम था खालिद। बीरबल बोले, जहांपनाह, इस आदमी ने असली मोहरें निकालकर नकली रख दी। रात में डर के मारे इसने अपनी थैली में नई सोने की मोहरें डाल दी ताकि वजन बराबर रहे। लेकिन ध्यान से देखिए, इन मोहरों की चमक बाकी से ज्यादा है। इसका मतलब ये नई ढली है। अकबर ने कठोर नजरों से खालिद को देखा। क्या ये सच है? खालिद कांपते हुए बोला, हुजूर, मैं गुनहगार हूं। लालच में आकर मैंने कुछ मोहरें बदल दी। सोचा कोई पकड़ नहीं पाएगा। अकबर बोले, बीरबल, अब बताओ, इस भिखारी का क्या किया जाए? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, इसे इनाम दीजिए, क्योंकि इसी की वजह से दरबार के अंदर का सच बाहर आया है। अगर ये शिकायत न करता
तो ये चोरी कभी पता न चलती। अकबर ने भिखारी को 100 असली सोने की मोहरें इनाम में दी और खालिद को जेल भेज दिया। भिखारी की आंखों से आंसू बह निकले। जहांपनाह, अब मुझे किसी अमीर की दया नहीं चाहिए। आज मैं समझ गया, सच्चाई की आवाज कभी दबती नहीं। बाद में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ चोरी का नहीं, पूरे तंत्र का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन बताओ, तुमने इतना चालाक तरीका कैसे सोचा? बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, चोर की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर होता है। अगर उसे सच बोलने का डर दिखा दो तो वो खुद ही अपने गुनाह को उजागर कर देता है। अकबर हंसे। सच कहा तुमने बीरबल। तुम्हारा दिमाग सोने से भी कीमती है और वो कभी नकली नहीं हो सकता। मोरल, सीख, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती, चाहे झूठ कितनी भी चमकदार क्यों न हो। लालच इंसान से उसकी इज्जत और ईमान दोनों छीन लेता है। जो सच्चाई की राह पर चलता है उसे कभी डरने की जरूरत नहीं। अकबर के दरबार में आया खटिया बेचने सुबहवाला। बीरबल ने खोला उसका जादुई रहस्य। दिल्ली के बादशाह अकबर का दरबार उस दिन हमेशा की तरह भव्य था। दीवान खास में मंत्रियों, रईसों, कवियों और विद्वानों की भीड़ लगी हुई थी। दरबार में आज कुछ हलचल थी, क्योंकि ससुबह ही एक अजीबोगरीब आदमी महल के फाटक पर आकर खड़ा हो गया था। वो आदमी सिर पर फटी पुरानी पगड़ी बांधे एक बड़ी सी गठरी लेकर खड़ा था। उसके कपड़े धूल से सने थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ रहस्यमयी चमक थी। दरवाजे पर पहरेदारों ने पूछा, अरे ओ बूढ़े, तू कौन है और क्या चाहता है? बूढ़ा मुस्कराया और बोला, मैं एक खटिया बेचने वाला व्यापारी हूं। लेकिन मेरी खटिया कोई साधारण नहीं, जादुई खटिया है। इसे खुद बादशाह सलामत के सामने पेश करना चाहता हूं। पहरेदार हंसे। जादुई खटिया? अरे जा, कही और मजाक कर। लेकिन बूढ़ा बोला, मजाक नहीं, हकीकत है। जो इस पर सोएगा वो अपनी असली औकात देखेगा। ये सुनते ही पहरेदार भी चौंक गए। आखिर उन्होंने बात दरबान प्रमुख तक पहुंचा दी और मामला अकबर तक जा पहुंचा। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, ले आओ उस बूढ़े को, देखते हैं उसकी खटिया का जादू क्या है। कुछ देर में बूढ़ा व्यापारी अपनी गठरी लेकर दरबार में आया। सबकी नजरें उसी पर टिक गई। उसने झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैं रामू खटिया वाला दूर के गांव से आया हूं। मैं ऐसी खटिया बेचता हूं जो इंसान की हकीकत दिखाती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, ओह, और ये खटिया हकीकत कैसे दिखाती है? बूढ़ा बोला, जहांपनाह, जो भी इस पर सोएगा उसके सपनों में उसकी असली पहचान सामने आएगी। चाहे वो राजा हो या चोर, फकीर हो या व्यापारी, ये खटिया सच उगलवा देती है। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। बीरबल भी मुस्कराने लगे, पर उनकी आंखें बूढ़े पर टिकी थी। अकबर बोले, ठीक है, खटिया खोलो, देखते हैं तुम्हारा चमत्कार। बूढ़े ने खटिया बिछाई। 4 बांस की टांगे, ऊपर रस्सी की जालियां और बीच में कुछ चमकदार धागे। उसने गर्व से कहा, जहांपनाह, ये खटिया सिर्फ सच्चे मन वालों को ही सुख देती है। झूठे आदमी इस पर चैन से सो नहीं सकते। अकबर बोले, तो चलो, पहले कोई दरबारी इस पर लेट कर देखे। मंत्री अबुल फजल बोले, मैं पहले कोशिश करता हूं। वे जाकर खटिया पर लेट गए। कुछ सेकंड बाद ही बोले, अरे अरे, ये तो कांटों जैसी चुभ रही है, और उछलकर नीचे आ गए। बूढ़ा बोला, हुजूर, लगता है मंत्री साहब ने कुछ छिपाया है। सारा दरबार हंस पड़ा। अब हर कोई खटिया पर लेटने लगा। किसी को गर्मी लगती, किसी को खुजली, किसी को अजीब सी नींद आने लगती। हर कोई कुछ न कुछ बहाना बनाकर उठ जाता। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम क्यों नहीं सोते? देखो जरा ये खटिया कैसी है। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, मुझे यकीन है कि ये खटिया जादू नहीं, चालबाजी है, मगर आपका आदेश हो तो मैं देख लेता हूं। अकबर ने सिर हिलाया।
बीरबल धीरे से खटिया पर लेट गए। कुछ पल बीते, फिर उन्होंने आंखें खोली और शांति से बोले, जहांपना, ये खटिया बिल्कुल आरामदायक है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बूढ़ा व्यापारी घबरा गया। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सबको तकलीफ हुई, सिर्फ इन्हें नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, क्या मैं इस व्यापारी से कुछ सवाल कर सकता हूं? अकबर बोले, बिल्कुल। बीरबल ने कहा, खटिया वाले, तू कहता है कि ये जादुई है, मगर ये रस्सी तो नई नहीं दिखती। इसमें गोंद और धूल का मेल है जो खुजली करवाता है, और इन टांगों पर लगी चमकदार परत कोई तांत्रिक धागा नहीं, बल्कि चमेली का तेल और राख का मिश्रण है, जिससे लेटने वाला बेचैन हो जाता है। बूढ़ा घबरा गया। बीरबल बोले, तूने दरबार के सामने झूठा जादू दिखाकर नाम कमाने की सोची थी, और तू यही बहाना बनाकर भोले भाले लोगों से पैसा वसूल करता होगा। अकबर ने सख्ती से पूछा, क्या यह सच है? बूढ़ा कांप गया और बोला, हुजूर, मैं एक ठग हूं। मैं गांव गांव जाकर कहता था कि यह जादुई खटिया है। लोग डरकर इसे खरीद लेते थे। मैंने सोचा अगर बादशाह को मना लूं तो मेरा नाम बड़ा हो जाएगा। अकबर बोले, बीरबल, अब क्या किया जाए इस ठग के साथ? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, इसे वही सजा दीजिए जो इसकी खटिया को शोभा देती है। इसे महल के बाहर वही खटिया बिछाकर बैठा दीजिए, और जो भी व्यक्ति वहां से गुजरे उससे कहे कि ये सच की खटिया है। जो झूठा होगा उसे यहां खुजली होगी। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कुछ दिनों में खटिया वाले के पास कोई नहीं आया, क्योंकि सब जानते थे कि अब ये मजाक बन चुका है। बाद में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये घटना हमें सिखाती है कि झूठ और दिखावा ज्यादा दिन टिक नहीं सकते। सच्चाई चाहे जितनी साधारण लगे, उसमें ही असली जादू होता है। अकबर मुस्कराए। बीरबल, तुम्हारा दिमाग वाकई जादुई है, लेकिन सच्चा जादू। मोरल, सीख, झूठे दिखावे से कुछ समय के लिए लोग प्रभावित हो सकते हैं, पर सच्चाई हमेशा सामने आकर झूठ का पर्दाफाश करती है। जिसमें ईमानदारी और सच्चाई हो, वही असली जादू है। बीरबल और 3 गुस्से वाले ब्राह्मण। दरबार में उस दिन हलचल मची हुई थी। सब दरबारी किसी अजीब खबर की चर्चा कर रहे थे। मंत्री बोले, जहांपनाह, 3 ब्राह्मण दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन बड़े गुस्से में हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, गुस्से में? किसी ब्राह्मण का गुस्सा भी देखने लायक होता है। बुलाओ उन्हें, देखे मामला क्या है। 3 ब्राह्मण अंदर आए। पहला दुबला-पतला, आंखें लाल जैसे किसी ने मिर्च डाली हो। दूसरा गोलमटोल, लेकिन तमतमाया हुआ। तीसरा लंबा चौड़ा, पर चेहरे पर क्रोध का ज्वालामुखी फूटा हुआ। तीनों एक साथ बोले, महाराज, न्याय चाहिए, वरना हम ये महल छोड़ देंगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, 3 ब्राह्मण और एक ही शिकायत, या तीनों की अपनी अपनी? पहला बोला, तीनों की शिकायत अलग है, पर गुस्सा एक ही है। अकबर ने कहा, ठीक है, एक एक करके बताओ, तुम्हें किस बात पर क्रोध आया? पहला ब्राह्मण बोला, जहांपनाह, मैं सुबह यमुना जी में स्नान करने गया। एक नाई आया और मेरे पवित्र बालों के पास से अपने जूते लेकर गुजर गया। ये तो अपवित्रता हुई। मैंने उसे रोका तो वो हंस पड़ा। अपमान हुआ मेरा। दूसरा ब्राह्मण बोला, मैंने कल पूजा के लिए केले खरीदे थे। बाजार में एक बच्चा उन केलों को देखकर बोला, वाह, ये तो बंदर खाएंगे। अब बताइए, मेरे भगवान के भोग को कोई बंदर का भोजन कहे तो क्या मैं शांत रहूं? तीसरा ब्राह्मण सबसे गुस्से में बोला, जहांपनाह, मैं रोज मंदिर में आरती करता हूं। कल एक ऊंटवाला वहीं से ऊंट लेकर गुजरा। ऊंट ने मेरे दीपक की लौ बुझा दी। अब ये तो देवता का अपमान हुआ। इसीलिए मैं कसम खाता हूं, जब तक न्याय न होगा पूजा नहीं करूंगा। तीनों ने एक साथ कहा, हमें इन अपराधियों को सजा चाहिए। दरबार में हंसी छूट गई,
पर अकबर ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, यह मामला गंभीर है। बीरबल कहाँ है? दरवाजे पर बीरबल मुस्कुराते हुए आए। जहां अपना, सुना है दरबार में गुस्सा भी 3 गुना है आज। अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, ये 3 ब्राह्मण बहुत गुस्से में हैं। तीनों के साथ अपमान हुआ है। अब तुम ही इनका न्याय करो। बीरबल ने ब्राह्मणों को देखा और बोले, तीनों आदरणीय हैं, पर गुस्सा देखकर लगता है जैसे यमराज भी डर जाए। ब्राह्मणों ने नाराज होकर कहा, मजाक मत उड़ाओ बीरबल, हमें इंसाफ चाहिए। बीरबल बोला, मिल जाएगा, पर पहले एक प्रश्न। बीरबल ने पूछा, आप तीनों को इतना गुस्सा आया, क्या आपने उसे शांत करने का कोई उपाय किया? पहला बोला, मैंने मंत्र पढ़े पर गुस्सा कम नहीं हुआ। दूसरा बोला, मैंने केले नहीं खाए। तीसरा बोला, मैंने दीपक की जगह मोमबत्ती जलाई पर दिल नहीं शांत हुआ। बीरबल मुस्कुराए, तो अब मैं आपकी आत्मा को शांति दूंगा। बीरबल ने तीनों को 3 सजाएं सुनाई, पर सजाएं थी अनोखी। पहले ब्राह्मण को कहा, कल से तुम उसी नाई को बुलाकर रोज अपने पास से जूते लेकर निकलवाओ, और हर बार मंत्र पढ़ो, पवित्रता मन में है, रास्ते में नहीं। जब मन हंसने लगे, गुस्सा मिट जाएगा। दूसरे ब्राह्मण को कहा, तुम्हें कल से बाजार में जाकर खुद बच्चों को केले बांटने होंगे, और कहना होगा, बंदर नहीं, भगवान भी बच्चे हैं। जब बच्चे मुस्कुराएंगे, तुम्हारा अहंकार खत्म होगा। तीसरे ब्राह्मण को कहा, तुम्हें उटवाले के ऊंट की पूंछ पर रोज दिया जलाना होगा। जब तक हंसी ना आए, पूजा मत करना। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। तीनों ब्राह्मण चकित रह गए। ये कैसी सजा है? बीरबल बोले, गुस्से का इलाज सजा से नहीं, हंसी से होता है। अगले दिन दरबार में वही तीनों ब्राह्मण आए, पर अब चेहरों पर मुस्कान थी। पहले ब्राह्मण ने कहा, बीरबल, सच कहा था आपने। जब नाई रोज मेरे पास से गुजरता है, अब मैं खुद हंसने लगता हूं। दूसरा बोला, जब मैंने बच्चों को केले बांटे, वे इतने खुश हुए कि मेरा मन शांत हो गया। तीसरा हंसते हुए बोला, ऊंट की पूंछ पर दिया जलाने गया, ऊंट ने अपनी पूंछ हिलाई और मेरा दिया बुझ गया। मैं इतना हंसा कि भगवान का नाम ही हंसते हंसते ले लिया। अकबर भी खिलखिला उठे, वाह बीरबल, तुमने तो तीनों का गुस्सा पूजा में बदल दिया। बीरबल ने कहा, जहांपना, इंसान का गुस्सा तभी शांत होता है जब वो खुद पर हंसना सीख जाए। गुस्सा किसी को नहीं जलाता, पहले हमें ही राख बना देता है। तीनों ब्राह्मण झुककर बोले, हम आज से वचन देते हैं, कभी किसी बात पर इतना गुस्सा नहीं करेंगे, बल्कि पहले खुद पर हंसेंगे। अकबर ने कहा, तो आज से ये दरबार गुस्सा छोड़ो, मुस्कुराओ दिवस घोषित करता है, और पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मोरल, सीख, गुस्सा बुद्धि को कमजोर करता है, पर हंसी हर घाव का मरहम है। जो खुद पर हंस सकता है, उसे कोई अपमानित नहीं कर सकता। एक दिन अकबर उजली सुबह के समय दरबार में बैठे हुए थे। दरबार की खिड़कियों से सूरज की किरणें सीधे सिंहासन पर पड़ रही थी, और महल के आंगन में परिंदों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। अचानक अकबर की आंखों में कुछ अजीब चमक आई। उस दिन उनका मूड कुछ अलग ही शरारती सा था। वे उठे और मुस्कुराते हुए अपने दरबारियों से बोले, आज मैं एक अनोखा फरमान सुनाता हूं। जो भी मेरे फरमान को पूरा कर देगा, मैं उसे विशेष इनाम दूंगा। दरबार में हलचल मच गई। मंत्री, आम दरबारी, सैनिक सब उत्सुकता से अकबर की ओर देखने लगे। अकबर ने गंभीर चेहरा बनाया और कहा, कहने के लिए आसान है, आसमान। पर क्या तुम लोग मेरे लिए एक दिन में ये बता सकते हो कि आसमान में कितने तारे हैं? नहीं? अच्छा, तो मैंने सोचा कुछ और मजेदार करूं। किसी ने कहा था कि आसमान असीम है और उसकी कोई गिनती नहीं, पर मैं आज चुनौती देता हूं। जो भी मेरे लिए एक दिन में आसमान गिनकर लाएगा, उसे मैं इनाम दूंगा। दरबारियों के चेहरे पर हैरानी और उत्साह दोनों उभर आए।
कुछ लोग समझ नहीं पाए कि बादशाह का मकसद क्या है, पर अकबर की ही तरह उनमें से भी किसी ने शरारत के अंदाज में ये चुनौती स्वीकार कर ली। अकबर ने फिर कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम असली तारों की गिनो, पर जो भी तरीका इस्तेमाल करोगे उसे इतनी बुद्धिमत्ता और कला से करना कि मैं मान जाऊं कि तुमने वास्तव में आसमान गिन लिया। पर नियम यह है, यह काम केवल एक दिन में पूरा होना चाहिए, और जो तरीका तुम अपनाओगे उसे तुमको दरबार में सुबह ही दिखाना होगा। खबर शहर भर में फैल गई। लोग चौक चौराहों पर इकट्ठा होने लगे। किस तरह कोई एक दिन में आसमान गिनकर लाएगा? किसी के पास भी ठोस उत्तर नहीं था। पर जो शिष्य या कलाकार कुछ सोच रहा था, उसकी आंखों में चमक आ गई। कई बुद्धिमान और चालाक लोग दरबार के पास पहुंचे, कुछ वैज्ञानिक बातें करने लगे, कुछ पुरानी कहानियों की यादें ताजा करने लगे, पर किसी ने ठोस योजना नहीं बताई। अगले सुबह पूरा शहर उत्साह से भर गया था। कई लोग शहर के चारों ओर से आए, विद्वान, गणितज्ञ, सूफी, जादूगर, भिखारी, व्यापारी और कई बच्चे। हर कोई सोच रहा था कि आसमान गिनना क्या है और इसे कैसे किया जाएगा। अकबर ने चारों ओर से प्रतिभागियों को इकट्ठा कर दिया और कहा, जो भी मुझे अपने तरीके से समझाएगा कि उसने आसमान गिन लिया, उसे 50 बादशाही सोने की मुद्राएं दी जाएंगी और 1 साल तक उसे दरबार का आमंत्रण रहेगा। पहला आया एक गणितज्ञ, जिसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों के पीछे तेज तर्क चमक रहा था। उसने एक लंबा गणितीय सूत्र निकाला, तारों के अनुमान और ज्योतिष के पुराने पन्नों का हवाला दिया और कहा कि उसने प्रमाणित तरीकों से गणना की है। पर अकबर की मांग थी कि इसे वे स्वयं एक दिन के भीतर दिखाए। गणितज्ञ ने अपने कागज पन्ने निकाले, पर वे अक्सर इतने जटिल थे कि आम जनता समझ नहीं पाती थी। अकबर ने शांत स्वर में कहा, यह अच्छा है, पर यह तो अनुमान है। तुमने आसमान गिनकर नहीं लाया, बस कागज पर लिखा है। गणितज्ञ शर्मिंदा होकर बैठ गया। फिर आया एक सूफी साधु। उसने कहा कि असली आसमान तो दिल के भीतर होता है और वह मंत्रों के माध्यम से उसे गिन सकता है। उसने नियमों और तंत्र मंत्रों का प्रदर्शन किया, पर लोगों ने देखा कि उसकी बातें भावुक थी, पर परिणाम दिखावा ही था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, भावनाएं बड़ी कीमती है, पर आज मैं असल दिखावा देखना चाहता हूं। तभी भीड़ में से एक हरफन मौला युवक उभरा। वही बीरबल था, पर उसने अभी तक अपनी टकीलासी मुस्कान नहीं दिखाई। बीरबल ने चुपचाप दरबार का निरीक्षण किया और फिर अकबर की ओर झुककर बोला, जहांपनाह, अगर आप चाहें तो मैं अपनी बुद्धि से यह काम कर सकता हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, ठीक है बीरबल, एक दिन में आसमान गिन कर लाओ, पर ध्यान रहे, तुम्हें गिनकर प्रमाण देना होगा, न कि कहकर। बीरबल ने सिर हिलाया और विनोदपूर्वक बोला, जहांपनाह, आज आप देखेंगे कि आसमान गिनना भी किसी कला से कम नहीं। 20वीं-30वीं बार बीरबल ने अपने दिमाग की मशीन चालू कर दी। उसने अपने करीबी दोस्तों को बुलाया। उनमें से कुछ लड़के, चित्रकार, एक कुशल कारीगर और एक बूढ़ा घड़ी बनाने वाला था। बीरबल ने उन्हें अपने योजना के बारे में बताया और कहा, हमें चारों दिशाओं से पूरे शहर में एक ही दिन के भीतर कुछ ऐसा करना है जिससे लोगों को लगे कि आसमान गिना जा रहा है, पर असल में हम एक मनोरंजक और सूक्ष्म संदेश देना चाहते हैं। असल आसमान वो नहीं जिसे आंख उठाकर देखो, बल्कि वह है जिसे हम समझते और महसूस करते हैं। सबने सहमति जताई और योजना बनने लगी। सुबह होने पर बीरबल ने सबको कहा, पहला कदम है लोगों का ध्यान आकर्षित करना। उन्होंने दरबार में बड़े ढंग से एक लोकगीत का आयोजन कराया और शहर के बच्चों को हर गली में भेजा, ताकि लोग बाहर आएं और उत्सुक हो जाएं। फिर बीरबल ने कुछ कागजों पर विशाल चित्र और नक्शे बनवाए। उन पर आकाश, तारे, चंद्रमा और सूरज की नरम सी तस्वीरें थी, पर साथ में बहुत सारी छोटी छोटी वस्तुएं भी थी। छोटे छोटे दाने, धागे, रंगीन धागे, मोतिया और छोटे छोटे शीशे।
हर चित्र के कोने पर बीरबल ने किसी न किसी तरह का सवाल लिखा था। तुम्हारे लिए आसमान क्या है? तुम किसको अपना तारा मानते हो? क्या तुम्हारे आसमान में उजाला है? छोटे छोटे प्रश्न जो सीधे दिलों को छूते थे। बीच में एक आश्चर्यजनक चीज, बीरबल ने शहर के हर कस्बे में एक एक आसमान पेटी रखवाई। इन पेटियों पर लिखा था, एक दिन के लिए अपना आसमान गिनाओ। अंदर वो पेटियां लोगों से उनकी छोटी छोटी खुशियों के टोकरे थी। एक बच्चे की हंसी का हिस्स, एक किसान की फसल का छोटा सा दाना, एक बूढ़ी औरत का दाना रोटी, एक प्रेमी का चिट्ठी का टुकड़ा, एक दाई के हाथ की चादर की एक किनारी, ये सारी चीजें प्रतीक थी। बीरबल ने कहा, हमें दिखाना है कि आसमान की गिनती सिर्फ तारों से नहीं होती। ये उन पलों, रिश्तों और छोटी छोटी खुशियों का मेल है जो हमारे जीवन को ऊंचा बनाते हैं। दोपहर तक शहर गूंज उठा। लोग पेटियों के पास आ रहे थे। कुछ लोग पेटियों में अपने छोटे छोटे खजाने डाल रहे थे। एक गीत की धुन, एक छोटी मूलक कहानी, एक नए बच्चे के लिए गिफ्ट, एक प्रिय का लिखा पत्र, किसी की दुआ का स्वर। बच्चे मुस्करा रहे थे, बूढ़े आंखें नम कर रहे थे और व्यापारी भी अपनी छोटी छोटी खुशियां साझा कर रहे थे। दरबार के लोग भी चकित थे। वे सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। बीरबल ने शहर में बड़े बोर्ड लगवाए जिन पर लिखा था, आज हम आसमान गिन रहे हैं, तुम भी अपना तारा जोड़ो। शाम आते आते पेटियां भर भर कर भरी जा चुकी थी। बीरबल ने एक ट्रक जैसा गाड़ी बुलाई और सारी पेटियों को संभालकर महल की ओर ले आया। लोग भी महल तक आ पहुंचे। बीरबल ने एक मंच पर सभी पेटियों को सजाया। उनके ऊपर छोटे छोटे नाम लगे थे, जैसे पहली हंसी का तारा, नए रिश्ते का तारा, मां की दुआ का तारा, किसान की मेहनत का तारा। हर पेटी में छोटी छोटी चीजें थी, पर हर चीज का भाव बड़ा था। अकबर उत्सुक थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, तुमने सचमुच आसमान गिनकर लाया या कुछ और? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां अपना, मैं चाहूं तो कल ही कागज पर तारों की संख्याएं लिखकर दे सकता था, पर आपने कहा था एक दिन में गिन कर लाओ, और मैंने वो गिनती की जो हमारी आंखों से दिखती नहीं मगर हमारे दिलों में होती है। तब बीरबल ने बड़े ही जस्टी अंदाज में मंच पर एक बड़ी सी चादर उठाई और कहा, अब मैं सबको दिखाऊंगा कि हमारे आसमान में कितने तारे हैं। उसने चादर हटाई और लोगों ने देखा कि मंच पर पेटियां व्यवस्थित तरीके से रखी थी और हर पेटी के ऊपर एक छोटा दर्पण लगा था। दर्पणों के पास छोटे छोटे नंबर लिखे थे, पर दर्पणों के सामने जब भी कोई व्यक्ति खड़ा होता था, दर्पण में उसकी परछाई और उसके चेहरे की झकों के साथ साथ वे सारी चीजें नजर आती थी जो उसने पेटी में रखी थी। इसलिए हर दर्पण में असल में वो व्यक्ति ही चमक रहा था। उसके चेहरे, उसकी मुस्कान, उसकी दुआ, उसकी याद। और ये दिखा कि हर इंसान का अपना एक तारा है, उसका एक आसमान है। भीड़ चौंक पड़ी। कुछ लोग रो पड़े, कुछ हंसे और कुछ हैरान रह गए। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, ये तो तर्क से परे है। तुमने कैसे ये किया? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने कुछ गणना नहीं की। मैंने केवल इस बात की गिनती की कि आपके राज्य के लोगों के आसमान में कितने तारे हैं, और हर तारे का एक नाम है। हमने इन पेटियों के माध्यम से लोगों को अपने अपने छोटे छोटे तारों की गिनती करने को कहा, उन पलों की, उन रिश्तों की, उन दुआओं की। और आए देखिए, हर पेटी एक तारा थी। जब आप इनको इकट्ठा करते हैं तो पूरा आसमान बन जाता है। अकबर ने अपनी उंगली से दर्पणों की ओर इशारा किया। उन्होंने देखा कि दर्पणों में केवल चीजें नहीं, असल में लोगों की परछाइयां, उनकी स्मृतियां और उनकी मुस्कुराहटें दिख रही थी। बीरबल ने आगे बताया, जहां पनाह, अगर हम केवल तारों को गिने तो हम केवल शून्य और दूरी देखेंगे, पर अगर हम अपने आसमान की गिनती अपने अपने छोटे छोटे पलों से करें तो एक दिन में हम पूरा आसमान गिन कर ला सकते हैं। हमने बस ये दिखाया कि हर इंसान का आसमान उसके भीतर होता है। तभी मंच पर एक बूढ़ा किसान आया। उसने शर्म से अपनी टोपी हटाई और कहा, महाराज,
मेरे पास तो बस एक छोटा दाना है, पर मैंने अपनी बेटी की हंसी इस पेटी में रख दी, और आज मैं देख रहा हूं कि वही हंसी किसी के चेहरे पर भी चमक रही है। यही तो मेरा तारा है। भीड़ में से किसी ने कहा, यह तो चमत्कार है। किसी ने कहा, यह तो बीरबल की चालाकी है। पर जो असल बात थी वो ये थी कि बीरबल ने लोगों के हृदयों को जोड़ दिया था, और इसी से आसमान भरा हुआ नजर आने लगा। अकबर अब भावुक हो उठे। उन्हें एहसास हुआ कि आपने जो फरमान मजे के लिए दिया था, उससे वो बड़ी सीख मिली। लोगों ने अपने छोटे छोटे खुशियों को साझा करके पूरे शहर का महल सा आसमान बना दिया था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और रस्मी अंदाज में कहा, बीरबल, तुम्हारे इस काम के लिए मैं तुम्हें इनाम देता हूं, पर मुझे इससे भी बड़ी खुशी है कि मेरे प्रजाजनों के दिलों में ये आसमान मौजूद है। बीरबल ने विनीत होकर कहा, जहांपनाह, असली इनाम तो ये है कि लोगों ने एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सा लिया। पर कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। उसी शाम जब जनता घर लौटी, तब शहर के कुछ लोग बीरबल के पीछे पीछे महल के पास आए और बोले, बीरबल, तुमने जो चतुराई दिखाई वो उम्दा है, पर क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि कोई चालबाज इस खेल का फायदा उठा ले? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, कोई भी चीज जिसे हम साझा करें, अगर उसका उद्देश्य पवित्र हो तो वो बड़ा होता है। पर हां, हमने सुरक्षित व्यवस्था की थी। हर पेटी का निरीक्षण हमारे विश्वसनीय लोगों ने किया था, और जो कुछ भी पेटियों में आया उसका नाम और छोटी कहानी साथ दर्ज की गई थी। लोगों ने राहत की सांस ली। अगले दिन अकबर ने दरबार बुलाया और घोषणा की, आज से हम हर वर्ष आसमान उत्सव मनाएंगे, जहां हर व्यक्ति अपने छोटे छोटे खुशियों को साझा करेगा और हम उन्हें सम्मानित करेंगे। लोगों ने तालियां बजाईं और खुशियां मनाईं। बीरबल को अकबर ने शफकत से देखा और कहा, तुमने आज एक अद्भुत सबक सिखाया। असल ताकत न कितने तारे हैं, बल्कि उन तारों में बसती होती है। हमारी मान्यता, हमारी दया, हमारी मुस्कान। दिन बीता, महीना बीता और वर्ष बदलते बदलते ये परंपरा शहर में बन गई। आसमान गिनने का मतलब अब सिर्फ तारों की गणना नहीं रहा, बल्कि ये स्मृतियों, प्रेम और मानवता का उत्सव बन गया। जो लोग कभी अकेले महसूस करते थे, उन्हें अब समाज की गर्माहट मिली। जो अमीर थे, उन्होंने गरीबों के साथ छोटी छोटी खुशियां बांटी, और बच्चे, बूढ़े, जवान सब मिलकर ये जान गए कि उनका हर छोटा तारा मायने रखता है। कई सालों बाद, जब अकबर बूढ़े हो चुके थे और उनके दरबार में नई पीढ़ी आई हुई थी, तब भी आसमान उत्सव चलता रहा। लोगों ने बीरबल को याद किया और उसकी चतुराई पर चर्चा की, पर जो असल बात थी वो ये थी कि एक फरमान जो खेल खेल में निकला, उसने लोगों के दिलों में रोशनी कर दी, और यही बीरबल की बुद्धि की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। अंत में एक दिन अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, तुमने जिस तरीके से आसमान गिनवाया वो वास्तव में अनोखा था, पर बताओ, क्या तुम सचमुच किसी गणना के बिना ऐसा कर सके थे? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, गणना तो बहुत कुछ गिनती है, पर असल गणना वह है जिसे हम रोज करते हैं। कितनी बार हमने किसी को मुस्कुराहट दी, कितनी बार किसी का दुख बांटा, कितनी बार किसी की मदद की। यदि आप इन सब पलों को जोड़ लें, तो हर दिन आप एक नया आसमान गिनकर ला सकते हैं। अकबर ने सिर हिलाया और आधी हंसी के साथ कहा, तो बीरबल, आज से तुम मेरे महल का आधा सूरज हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं तो केवल एक छोटा दरवाजेदार हूं। पर आज के बाद हर कोई अपने अपने आसमान की गिनती करने लगा है, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। मोरल 1, असली आसमान केवल तारों और दूरियों में नहीं है, वो उन छोटे छोटे पलों में बसा है जो हमारी जिंदगी को रोशन करते हैं। 2, कभी कभी दिखावा और गणना से ऊपर की बातों को समझने के लिए हमें दिल से देखना चाहिए। साझा करने और एक दूसरे की खुशियों में हिस्सा लेने से समाज बड़ा बनता है। 3, बुद्धिमत्ता का असली प्रयोग वही है जो लोगों को जोड़ दे, न कि केवल संख्या और गणित दिखाकर छल प्रपंच करे। अकबर की नई शर्त,
बिना पैसों के हंसाओ मुझे। सुबह का समय था। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह चमक रहा था, पर आज माहौल कुछ अलग था। मयूर सिंहासन पर बैठे अकबर का चेहरा उदास था। न संगीत अच्छा लग रहा था, न कवि की कविता। एक मंत्री ने पूछा, जहांपनाह, आज आप इतने गंभीर क्यों हैं? सब खैरियत तो है? अकबर ने गहरी सांस ली। खैरियत तो है, पर हंसी गायब हो गई है। न कोई मजाक दिलचस्प लगता है, न कोई कहानी हंसा पाती है। लगता है सब कुछ बोझल हो गया है। पूरे दरबार में सन्नाटा फैल गया। तभी अकबर ने कहा, मैं एक शर्त रखता हूं। जो मुझे बिना पैसों के हंसा दे, उसे मैं अपने खजाने का मोती दूंगा। पर जो असफल हुआ, उसकी मूंछें मुंडवा दी जाएंगी। सब दरबारी चौंक गए। एक से एक जोकर, कवि, नट, विदूषक सब खड़े हो गए, पर अकबर की हंसी कहीं नहीं दिखी। अकबर बोले, मेरे चेहरे पर मुस्कान तक नहीं आई, और तुम्हें इनाम चाहिए? फिर उन्होंने कहा, अब बीरबल को बुलाओ, शायद वही मेरी हंसी ढूंढ सके। दरबार में बीरबल आए। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह आत्मविश्वास और हल्की मुस्कान थी। अकबर बोले, बीरबल, आज मैं उदास हूं। शर्त है, मुझे बिना पैसों के हंसाओ। ना गहना दोगे, ना कहानी सुनाओ, बिना खर्च किए हंसी चाहिए। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, अगर आप वाकई हंसना चाहते हैं, तो पहले मुझे एक दिन का वक्त दीजिए। कल इसी समय आपको हंसी मिलेगी, वो भी मुफ्त में। अकबर ने कहा, ठीक है, पर याद रखना, अगर मैं नहीं हंसा तो तुम्हारी मूंछें जाएंगी। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, मूंछें तो आपकी खुशी के लिए कुर्बान भी कर दूं, पर कल आप पेट पकड़कर हंसेंगे, ये वादा है। रात को बीरबल ने अपने घर बुलाया अपने नौकर, पत्नी और पास के मोहल्ले के कुछ अजीब किस्से वाले लोगों को। उन्होंने कहा, कल हमें बादशाह को हंसाना है, बिना पैसों के। मतलब, कोई गाना, न तोहफा, न तमाशा, बस हंसी। तो अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जो अकबर ने पहले कभी न देखा हो। फिर उन्होंने एक झोला निकाला जिसमें अजीब अजीब चीजें थी। फटी पुरानी टोपी, टूटी चप्पल, नकली दाढ़ी और एक पागल मुर्गी, जो असल में उनकी पत्नी की पालतू थी। सब हैरान हो गए। बीरबल बोले, कल दरबार में मैं आपको 3 पात्रों के रूप में भेजूंगा। पहला बनेगा मूर्ख राजा, दूसरा भूखा पंडित, और तीसरा मूर्ख सलाहकार। मैं बस एक सवाल पूछूंगा, और तुम वही करोगे जो मैं इशारे से कहूंगा। उनकी योजना इतनी रहस्यमयी थी कि किसी को समझ न आई। अगले दिन दरबार में फिर अकबर उदास बैठे थे। अकबर बोले, बीरबल, अब देखता हूं तुम्हारा जादू क्या करता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज मैं आपके सामने 3 बुद्धिमान मेहमान लाया हूं, जो दावा करते हैं कि ये आपके जैसे बादशाह से भी ज्यादा अक्लमंद है। अकबर बोले, अच्छा, बुलाओ उन्हें। पहला व्यक्ति अंदर आया। सिर पर टेढ़ा मुकुट, आंखें बड़ी बड़ी, और खुद को राजा टपोरी सिंह कह रहा था। उसने अकबर को झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, आप ही का राज्य है ना? तो फिर मेरा मुकुट आप क्यों पहन रहे हैं? दरबारियों ने दबी हंसी रोकी, पर अकबर ने गंभीर चेहरा रखा। अकबर बोले, तुम कौन हो भला? वो बोला, मैं राजा टपोरी सिंह हूं, गरीबों का बादशाह। मेरे राज्य में सब मुफ्त है, रोटी भी, झगड़ा भी और नींद भी। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, ये वही है जिनके राज्य में कर भी हंसी में लिया जाता है। अब अकबर की मूंछ थोड़ी हिली, पर हंसी नहीं आई। दूसरा पात्र आया, पेट पर हाथ रखे, चेहरा उदास। वो बोला, जहांपनाह, मैं भूखा पंडित हूं। 3 दिन से खाना नहीं खाया, क्योंकि मैं भगवान के लिए व्रत कर रहा हूं। पर भगवान रोज मेरे सपने में आकर पूछते हैं, क्यों बे, मेरे नाम पर खुद को क्यों सता रहा है? दरबारियों की हंसी छूट गई। अकबर ने खुद को रोका। फिर पंडित ने कहा, कल मैंने पत्थर को रोटी समझकर खा लिया,
अब दांत में दर्द है, भगवान में नहीं। अब अकबर की हंसी आधी बाहर आई, आधी अंदर रह गई। अब तीसरा पात्र अंदर आया, हाथ में झाड़ू और सिर पर टोपी उल्टी। वो बोला, जहांपनाह, मैं आपके दरबार का सलाहकार बनना चाहता हूं। अकबर बोले, क्यों? वो बोला, क्योंकि मेरे गांव में मैं गधे का प्रधान हूं। जो गधा बोल नहीं सकता, उसकी बातें मैं समझ लेता हूं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने पूछा, तो अपने गधे से पूछो, मेरे राज्य में क्या कमी है? वो बोला, गधा कह रहा है, यहां सब समझदार हैं, पर हंसना भूल गए हैं। अकबर अब हंसी रोक न सके। वे जोर जोर से हंसने लगे, आंखों से आंसू आने लगे। अकबर बोले, बीरबल, तुमने ये कमाल कैसे किया? मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना सादा अभिनय मुझे हंसा देगा। बीरबल ने झोले से वही मुर्गी निकाली और बोला, जहांपनाह, ये असली हीरो तो ये रही। जब भी मैं इशारा करता था, ये पंख फड़फड़ाकर किसी की पगड़ी गिरा देती थी। अकबर फिर से ठहाके मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने मुझे हंसाने के लिए न सोना खर्च किया, न चांदी, पर पूरे दरबार को खुशी दे दी। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, शर्त थी, बिना पैसों के हंसाना, तो इनाम भी बिना पैसों का ही दीजिए। अकबर हंसे, ठीक है, तो मैं तुम्हें हंसी का वजीर घोषित करता हूं। पूरे दरबार ने तालियां बजाईं। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, याद रखिए, हंसी मुफ्त होती है, लेकिन दिल को सबसे अमीर बना देती है। मोरल, जो दूसरों को बिना खर्च के हंसा सके, वही सच्चा अमीर है। हंसी वो धन है जो बांटने से बढ़ता है, पैसा दिल को नहीं। मुस्कान ही इंसान को जिंदा रखती है। उस दिन से अकबर जब भी उदास होते, बीरबल बस कह देते, जहांपनाह, क्या फिर से बिना पैसों की हंसी चाहिए? और पूरा दरबार ठहाकों से भर